व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर होगा, उस स्पेसिफिक नंबर का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास एक नंबर है और उसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि वो किस किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस नंबर से वो डिविजिबल है। जिस तरह से आपका 14 है, 14 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है एंड 7 से डिविजिबल है एंड 14 से डिविजिबल। तो ऐसे नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे डुअल से। आइए इस कोड को हम करते हैं। पहले लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि एटम नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये जो मैं कोड बना रहा हूँ बिल्कुल सिमिलरिटी है प्राइम नंबर जैसे। जैसे से आप प्राइम नंबर के का चेक करते हो, इसी तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर किसी भी नंबर के। हैश इंक्लूड वाई स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच हैश void main, यहाँ पे आपका void main बॉडी। मैंने क्या करा, इंटीजर के टाइप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया नाम, और उसके बाद में मुझे लूप जो चलाना है वो चलाना है 2 से। ठीक है, या सॉरी 1 से चलाना है और 1 से लूप यूज करना है। जरूरी नहीं है कि मुझे 1 से फाइंड आउट करना है। ओके, किस किस नंबर से फैक्टर्स हैं उसके। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर एंटर करना है यूजर से। एंटर एनी नंबर। ओके, नंबर डालने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको स्कैन ऑफ किया। स्कैन ऑफ करने के बाद में यहाँ पर % एंड एम्परसेंट नाम। ओके, तो यहाँ पे डालने के बाद में फिर मैंने अब इसको यहाँ पे डू वाइल लूप लगाना है और डू से यहाँ पे बॉडी चेक करना है। यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। क्या करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग का प्रोसेस आता है कि आपका लॉजिक कोई भी प्रोग्राम बनाए तो उसका लॉजिक कैसे करें। आपको बस यही चीज करना है कि आप अपने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लीजिए, फिर आपका लॉजिक बिल्डिंग सक्सेस से आपका अच्छा क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी मैंने नंबर डाला है उस नंबर को मैं चेक करूँगा। यदि आपका उस नम का रिमाइंडर, उसका नम का रिमाइंडर आई से रिमाइंडर फाइंड आउट यदि 0 के इक्वल आ जाता है तो उस नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे %d/n/t या टैब वाइज प्रिंट कर दीजिए। वो वेरिएबल क्या है, आई है, और उसके बाद उस आई को आप प्लस प्लस कर दीजिए। उस आई को यहाँ पे आप प्लस प्लस कर दीजिए। और ये लूप कहाँ तक चलना है, जो मैंने नंबर एंटर किया वाई यहाँ पे मैंने नम लेस देन आई लेस देन इक्वल्स टू, ये लूप कहाँ तक, इसकी एक मैंने टर्मिनेट कंडीशन दे दी है, नम यहाँ पे चले नम तक। ओके, उसके बाद अब हम इसको क्या करना है, इसको चला के देखना है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है सही से। उसको आइए इसको कंपाइल एंड इसको रन करते हैं, ये सही से काम कर रहा है क्या। तो जीसीसी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया example7.c और इसको रन किया। मैंने मान लो सपोज करो 12 एंटर किया है। तो देखिएगा 12 के जो फैक्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि 12 का जो फैक्टर होता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 एंड 12। यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल होता है कितने नंबर से, वो इन नंबर से डिविजिबल होता है 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 6। ओके, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर से डिविजिबल है, उतनी ही नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, यानी काउंट करके चला सकते हैं आप उसको कि किन किन नंबर से डिविजिबल है, कि कितनी बार डिविजिबल है। तो उसके लिए हमें एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। पहले हम इस कोड को थोड़ा सा इसका एल्गोरिथम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हाउ डू दिस वर्क ऑफ दिस कोडिंग, काम कैसे कर रहा है ये कोड। तो उसका एल्गोरिथम जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा आपका। सपोज कीजिए आपके पास मैंने अभी एक नंबर एंटर किया था, उस नंबर का 12 एंटर किया था। ओके, 12 एंटर करने पर वो जो नम की वैल्यू है, यानी कि नम इक्वल्स टू कितने के इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया। हम थोड़ा यहाँ पहले लूप को समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। ओके, कैलकुलेशंस को समझेंगे। उसके बाद मैंने डू लगाया, डू की बॉडी मैंने यहाँ पे लगा दी, और उसके बाद मैंने इफ लगाया। इफ लगाने के बाद में यहाँ पे नम, और मैंने उसका रिमाइंडर चेक करा आई से, वो 0 के इक्वल आ जाता। तो इसका मतलब बनता है कि मैंने ओरिजिनली नंबर एंटर किया था 12, और उसका रिमाइंडर किससे निकाला मैंने, 1 से, क्योंकि आई की वैल्यू ऊपर देखिए कितनी है, 1 है। 1 से मैंने इसको इनिशियलाइजेशन किया, और 12 का 1 से रिमाइंडर निकालेंगे वो हमें से 0 के इक्वल बचता है। तो 0 के इक्वल बचता है, तो वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, printf%d/d cot i। तो आई की वैल्यू क्या है, आई कहां से इनिशियलाइजेशन हुआ था, 1 से इनिशियलाइजेशन हुआ था। उसके बाद मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया। आई को प्लस प्लस करने पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी।
ओके। उसके बाद बॉडी बंद, उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइल करा और यहाँ पे आई कितना हो चुका, फिलहाल 2 हो चुका है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू नम, और इसका मतलब होता है, लाइन का मतलब ये होता है 2 लेस देन इक्वल्स टू 12, यानी कि 2 छोटा है 12 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यानी कि कंडीशन ट्रू है तो लूप तो अभी चलना ही चलना है क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू है, तो यहाँ पे नम तो आपका 12 ही है, लेकिन आई अपडेट हो चुका, आई हैज बीन अपडेटेड, आई हैज बीन अपडेटेड टू 2 का अगर आप 10 से रिमाइंडर निकालते हैं, थैंक गॉड, 2 का 10 से रिमाइंडर निकालते तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ चुका है, आप निकालिएगा। और आई की वैल्यू 1 के बाद क्या प्रिंट होना है, 2 प्रिंट होना है, पहले 1 प्रिंट हुआ फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर अब इसके बाद में पिछली वैल्यू आई की वैल्यू 2 थी, इस बार अपडेट होकर 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चेक करें 3 लेस देन 12, यानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, 3 छोटा है 12 से, यस 3 लेस देन 12, तो कंडीशन अभी ट्रू है, तो इसका मतलब लूप तो चलना है। जब लूप चलेगा तो यहाँ पे आप देखिएगा नम तो ओरिजिनली आपका 12 है, लेकिन आई कितना हो चुका, आई हैज बीन अपडेटेड, आई इज अपडेटेड 3 का आप रिमाइंडर निकालिएगा टूल से, यार 3 4 कितना हो गया, 3 4 12 हो गया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब है अब यहाँ पे आई की वैल्यू अब कितनी होगी थी आपकी 3 हो चुकी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू जब आप प्लस करेंगे, अपडेट आई हैज बीन अपडेटेड, आई इक्वल्स टू 4, और इसके बाद में आई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 4, एंड 4 लेस देन 12, 4 लेस देन 12, ये यानी कि 4 छोटा है 12 से, तो कंडीशन आपका ट्रू है, तो इसका मतलब फिर अगेन यहाँ पे नम का वैल्यू कितना आपका 12 है, 12 का आप 5 से रिमाइंडर निकालेंगे, नहीं सॉरी 4 हो गया था ना, तो यहाँ अपडेट वैल्यू तो अपडेट होनी है, सॉरी 4 हो चुका है, हाँ 4 हो गया, 4 का रिमाइंडर निकालेंगे, 4 टाइम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो 4 से अगर आप 12 का रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 आ गया, और इसके बाद में यहाँ पे भी क्या प्रिंट होना है, 4 प्रिंट होना है, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर आई को अपडेटेड, क्या अपडेटेड होके कितना हो गया आपका 5 हो गया है। उसके बाद उसने 5 को चेक करा है, 5 को ये चेक करा है कि 5 लेस देन 12, यानी कि 5 छोटा है 12 से, तो कंडीशन इसका मतलब ट्रू है। उसके बाद फिर यहाँ पे अब यहाँ पे चेक करेगा आई ओरिजिनली अभी कितना आपका 12 है, 5 का रिमाइंडर निकालेंगे, 5 2 10, यानी कि 12 में से 10 गया, आपका 2 बच गया, तो 0 का इक्वल नहीं, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है, तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा, आई हैज बीन अपडेटेड। इसके बाद कितना आ गया 6 आ गया है, और 6 आने के बाद में फिर यहाँ पे उसने इसका रिमाइंडर निकाला, 6 का रिमाइंडर निकालो 2 से, तो अब यहाँ पे सॉरी यहाँ वैल्यू अपडेटेड रहेगी, तो यानी कि 6 लेस देन 12 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे, यहाँ 6 का 12 से रिमाइंडर निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो यानी कि 6 का यहाँ पे 6 का रिमाइंडर निकालेंगे 0 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू अब क्या प्रिंट होनी, 6 भी प्रिंट हो जाएगी, तो 6 प्रिंट होने के बाद में आई हैज बीन अपडेटेड कितना हो गया 7, अब यहाँ पे चेक करा है 7 लेस देन 12, ये कंडीशन ट्रू है, सॉरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वो 7 का रिमाइंडर चेक करेगा, 7 का 2 से निकाला, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा कितना हो गया 14, ये तो बता दो कि 7 1 जा 7 ही चलेगा, तो 12 में से आपका 7 यानी कि 5 रिमाइंडर कितना बच गया 5, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं चलेगी, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स, तो ये इस आइकॉन ही प्रिंट करेगा। उसके बाद अपडेटेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 8 लेस देन 12, यस। अब आप इसका 8 से रिमाइंडर निकालेंगे, 8 1 जा 8, यानी कि 12 में से आप आपका माइनस का, आप भी रिमाइंडर कितना बचता है आपका 12 में से 8 जाता है, आपका कितना बचता है, माइनस कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है सही है, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 आपका यानी कि आपका बचता है यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती कर दिया, हाँ 12 माइनस 8, ये बचता है आपका 4, हाँ सॉरी सिंपल है बहुत, 12 में से माइनस किया 8, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4, तो यानी कि कंडीशन अभी फॉल्स है, कंडीशन तो अभी नहीं, अभी भी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो आई तो प्रिंट नहीं होगा, तो इसका आई हैज बीन अपडेटेड कितना हो गया 9 हो गया, फिर उसने 9 से रिमाइंडर निकाल, 9 1 जा 9, 12 का रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 यानी कि अभी 3 के इक्वल है, खाना कितने के इक्वल था 0 के, तो कंडीशन अभी फॉल्स होगी, तो नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा आई हैज बीन अपडेटेड 10, तो यहाँ पे भी अभी कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे चेक करें 10 लेस देन 12, यस 10 लेस देन 12, 10 का 10 1 जा 10, यानी कि 12 में से 10 गया तो कितना बच गया रिमाइंडर 2, तो कंडीशन अभी फॉल्स है, तो नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या 11 लेस देन 12, यस 11 लेस देन 12, फिर वहां पे दोबारा से वैल्यू चेक करें, रिमाइंडर निकाला 11 का रिमाइंडर निकाला 12 से, तो रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया है, तो कंडीशन अभी फॉल्स हो चुकी है, नहीं प्रिंट होगा स्टेटमेंट, आई हैज बीन अपडेटेड कितना हो गया 12, अब यहाँ पे कितना हो चुका आपका 12, 12 इक्वल्स टू 12, कंडीशन अभी ट्रू है, और 12 का 12 से रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना बच गया यहाँ पे 12 का 12 से अगर आप रिमाइंडर निकालते तो आंसर 0 आ गया, तो कंडीशन यहाँ पे ये ट्रू हो चुकी है, तो इसलिए अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे 12 प्रिंट होगा।
तो यानी कि जो उसके बाद हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू अपडेट हैज बीन अपडेटेड 13 हो चुकी है, और उसके बाद वो 13 को चेक कर रहा है कि 13 लेस देन 12 नहीं, यहाँ पे कंडीशन अब आपके फॉल्स हो चुकी है, अब आपका लूप नहीं चलेगा। तो हमारे पास जो डिजिट प्रिंट होके आएगी वो ये वाली डिजिट प्रिंट होनी चाहिए 1 2 3 6 एंड 12। देखिएगा, आइए चेक करते हैं कि ये डिजिट प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम यही आंसर प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 6 12, यानी कि कोई भी आप एक स्पेसिफिक नंबर एंटर कीजिए और उसमें ये पता लगा लीजिए क्या कि कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। देखिएगा 28 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 28 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है एंड 28 इन नंबर से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम डू वाइल से किसी भी एक स्पेसिफिक नंबर का उसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, किस किस नंबर से उसका फैक्टर्स फाइंड आउट होता है। ओके, तो ये क्या मीन क्या है, कैलकुलेशन है। आप इस कैलकुलेशन को प्रोसेस कीजिए। आप अपने इस कैलकुलेशन को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको लूप उतने अच्छे से आ जाएगा, कोई सा भी लूप हो। पैटर्न्स वगैरह भी जितने भी होंगे सब अच्छे होंगे, वो सब इसी से ही आने हैं आपके लिए। आप जितना कैलकुलेशन अच्छा करेंगे उतना अच्छे से लॉजिक क्लियर होगा आपका। ओके, I hope understand of this video. So please like and share of my video. If you have any doubt, so please send comment of section box. If you are new user, so please subscribe my channel for upcoming of this video. Okay viewers, thank you so much.